हाँ जी। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x+1 है ना। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3x² प्लस 5 विच इज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब 1 1, फंक्शन 1 1 होगा। अब क्योंकि क्यूबिक है तो ऑन टू तो होगा ही होगा, ऑल रियल आएगा आएगा, तो ऑन टू तो है ही है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, बात खत्म। और बोलो फर्स्ट में क्या दिक्कत है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ये। हमने क्लास में 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे e है बस, तो e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e। क्या दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत बताओ। बोलो बोलो भैया। अच्छा, ये बेसिकली तुम इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर पाए, तो फिर तो कैसे करोगे, तुम तो चीजों को आपस में रिलेट ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसका बता दे क्या करते थे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 - 2 की पावर y, फिर क्या आएगा, किसका, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अबे 2 की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर y, और 2 की पावर y इज लेस देन 2 की पावर 1। तो 2 की पावर y का ये ग्राफ, इट हैज टू बी लेस देन 2 की पावर 1। तो बेसिकली लेस देन 2 कब होगा ये, जब ये y लेस देन 1 होगा। तो ये आंसर आएगा। तुम पता नहीं क्या करो, सेम चीज इधर करनी है, सेम चीज ए टू जेड इधर करनी है। तो देखो, कराई गई चीज ही अगर नहीं हो रही है तो फिर मैं क्या करूंगा यार इसमें, मैं कैसे हेल्प करूं। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया गया, मेथड ही याद नहीं है। तो इसका मतलब रट रहे हो, कि कहीं ना कहीं अभी भी रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो। और बोलो 10th। हाँ, तो वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो 0 to 1 है। ठीक है, मतलब एफ के अंदर फाइनल इनपुट जो जाएगा वो 0 to 1 जाएगा। और वो बोला है इसका डोमेन क्या होगा। अब इसके डोमेन का मतलब इसके अंदर जो एक्स डालेगा, तो बेसिकली ये चीज 0 to 1 होनी चाहिए। तो 2x+3/x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हैंडल करने का तरीका, सबसे पहले तो ये चीज, ऊपर का रूट क्या आ गया, -3/2, नीचे का 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा हमारा ये एंड ये। जहां पे डिनोमिनेटर 0 और उसको नॉट इंक्लूडेड करेंगे तो ये। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 को इधर लेके आओ, तो 2x+3/x-1, तो एलसीएम लेके -x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x+3/x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -3 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को चाहिए नेगेटिव, तो अपना आंसर आया ये 0 नॉट इंक्लूडेड ये। अब इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन, तो ये आ रहा है -3 ये, राइट। अब इंटरसेक्शन करके क्या आ गया ये, तो -3 से -3/2, ये आंसर। क्या दिक्कत क्या आई, नहीं कर सकते ना। और तो फिर एग्जैक्टली वही पूछता, फिर मेरे को सारा क्यों करने दिया। और बोलो 11th। भी है। अरे पीरियड की बात कर रहा है ना, साइन ऑफ sin 3x। क्वेश्चन नंबर चेक करना। अच्छा 56 हाँ जी। ऑनलाइन एक से ही रुकना, पहले ये 6th वाला करने दो, या 56।
इसका डोमेन क्या होगा? बेसिकली योर 2 minus 4x square का बॉक्स शुड बी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। तो बॉक्स की वैल्यू बेसिकली -1 to 1 के बीच में होने के लिए राइट ये -1 से 2 होना नहीं, ये करना था तो पहले हो जाता, अब नहीं, अब मेरे को करने दे। तो 2 minus 4x square इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। अब अगर मैंने इसकी बात की तो 4x स्क्वायर इधर लेस देन इक्वल टू, ये इधर जाके 3, तो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस √3/2 प्लस √3/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपने को चाहिए नेगेटिव, तो ये आ गया ये। अब ये वाला, ठीक है, 2 2 कटा, तो -4x स्क्वायर इज लेस देन 0, राइट। ये कभी हो सकता है क्या? ये हमेशा होगा, क्योंकि x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो बेसिकली इसका आंसर x बिलोंग्स टू क्या आएगा, ऑल रियल। तो दोनों का इंटरसेक्शन करके ये आया। और बोलो, हाँ जी, 14th क्वेश्चन 13th। यस सर। e की पावर x, ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स, तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स यहां से पास करके इसको ऐसे टेंजेंट बना के जाएगा। तो अब हमेशा e की पावर x बड़ा है, तो e की पावर x इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स आएगा। यहां पे क्या दे रखा है, लेस देन, तो ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। अब ये बच्चे बोलते हैं कैसे पता चलेगा यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहीं पे टच करके जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना जरा, देखो ये तो पता है ना तुम्हें ग्राफ, ये पॉइंट क्या है 0,1, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू e की पावर x, इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट की स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, टेंजेंट की स्लोप। और टेंजेंट की स्लोप तो यार डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, डेरिवेटिव इज टेंजेंट की स्लोप, तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, y डैश क्या आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव इज e की पावर x। किस पॉइंट में निकालना है, 0,1, तो 0,1 इसमें पुट कर दिया, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, y तो चलो है ही नहीं, x को 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0 1, तो y डैश क्या आ गया, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप क्या होगा 1, तो क्या इक्वेशन आएगी, पॉइंट ये रहा, y माइनस 1 बाय x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू x प्लस 1, तो यानी कि ये जो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू x प्लस 1, यस वो वहां की टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट होगी तो वहां पे टच करके जाएगी, तो यानी कि कब ऊपर रहेगा, नीचे नीचे लाइन रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि e की पावर x जो है ये हमेशा बड़ा होगा 1 प्लस एक्स से, अपनी टेंजेंट से बड़ा होगा, ये समझे? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है। यस सर। अगला, log 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स, तो log 1 प्लस एक्स क्या होगा, पहले log x बनाया, अब x की जगह 1 प्लस एक्स कर दिया तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा ऐसा, ऐसा। अब ये y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स यहां पे ऐसा टच करके जा सकता है, राइट, अगेन 0,0 पे ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन बना लेते हैं 0,0 पे यार, तो उसके लिए अगेन मैंने क्या किया, फंक्शन लिया y इक्वल टू लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय, तो इसका एट x इक्वल टू 0 डेरिवेटिव निकाला, क्या आ गया, x को 0 पुट करके y डैश क्या आ गया 1, y डैश 1 आ गया, यानी कि 0,0 पे जो m बनेगा, स्लोप बनेगी टेंजेंट की, वो आएगी 1, तो इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस 0 बाय x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू x, तो बेसिकली यस y इक्वल टू x इसकी टेंजेंट है, बट अब टेंजेंट ऊपर है, कर्व नीचे है, तो मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन log 1 प्लस एक्स। अब मैं ये बोलूंगा, क्या दे रखा है अपने को, बिल्कुल सही दे रखा है, तो बी ऑप्शन आंसर है, बाकी दोनों के दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स, बिल्कुल भी नहीं, ये होता साइन एक्स और ये होता एक्स,
और पॉजिटिव में 0 to 1 के बीच में साइन एक्स नीचे होता है, एक्स बड़ा होता है, तो यानी कि ये गलत दे रखा है, सी भी गलत है। और log x इज ग्रेटर देन एक्स, ये log x है और ये y इक्वल टू एक्स, तो log x इज लेस देन एक्स, तो डी भी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यहां से एक चीज, यहां से एटलीस्ट ये चीज पता चली कि डेरिवेटिव को यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी किसी पॉइंट पे, एटलीस्ट चलो वो पता चला। हाँ जी, क्या 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 लॉग, हाँ हाँ, इनइक्वालिटी में एक सेकंड को 16th क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं वो चीज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है यार। बच्चों को ना जनरली लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल करने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, और उस चीज को कैसे हैंडल करना है एक शॉर्टकट, वो चीज मैं बताता हूं, ध्यान से देखने जरा। देखो 16th क्वेश्चन देखो जरा, लॉग 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या किया, log 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये उधर जाके, अब ये लॉग की इनइक्वालिटी आ गई। अब लॉग का ग्राफ के थ्रू बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हैंडल करने में। अब इसका एक सिंपल सा रूल बताता हूं, देखो ठीक है, ए 1/3, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सी -1, राइट। अच्छा, अब देखो अगर तो ए ग्रेटर देन 1 है, दो ही केसेस हैं, एक 1 से बड़ा या 0 to 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो कुछ नहीं करना, इधर बी रखो और इधर ए की पास सी ले जाओ एंड इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, चाहे वो लेस देन है फर्क नहीं पड़ता, ये समझे। और अगर a बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, क्या, यहां पे b आएगा, यहां पे a की बार c आएगा, बट लेस देन हो जाएगा। तो यहां पे 1/3 है, तो 1/3 के कारण क्या हो जाएगा, ये 1/3 की बार -1 होगा, 1/3 की बार -1 क्या होता है, 3, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इधर आके -3 आके क्या हो जाएगा, -2 लेस देन 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, तो 1 सॉरी -2 एंड देन 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अभी लॉग की मेन प्रॉब्लम आ रही है लॉग की इनइक्वालिटी का, है ना, तो उसको हैंडल करने का ये तरीका पता चल जाएगा, ये मेन तरीका लॉग की इनइक्वालिटी को हैंडल करने का, ठीक है, इसके बाद गलत नहीं होगा। और बोलो 60 14th number of solutions of 2 की पावर cos x is equal to sin mod x, पीरियड क्या उसका 2 पाई, तो बेसिकली अगर मैंने 2 पाई का प्लॉट कर दिया तो वही रिपीट करता रहेगा, राइट। अब ध्यान से देख लेना, cos x की वैल्यू जो होती है 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई पे, ये जाती है 1 to 0 to -1 to 0 to 1, यही होता है, यही होता है, यानी कि क्या जाएगा 2 की पावर 1 सॉरी 2 की पावर 1 से, क्योंकि 2 की पावर में cos x है ना, तो 2 की पावर 1 से वैल्यू जाएगी 2 की पावर 0 से, वैल्यू जाएगी 2 की पावर -1 से, वैल्यू जाएगी 2 की पावर 0 से, वैल्यू जाएगी 2 की पावर 1, यानी कि ये वैल्यू जाएगी 2 से 1 से हाफ से 1 से 2, और ये रिपीट करता रहेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। तो 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 2, भैया 1 2,
पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, पाई पे वैल्यू क्या आ रही है हाफ, फिर 1 एंड फिर 2, और ये रिपीट करता रहेगा। अब साइन एक्स का मॉड, तो साइन एक्स होता है पाई बाय 2 पे 1 जाएगा, उसके बाद और ये पाई बाय 2 पे ये भी 1 था ना, हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 कहां से कहां तक बताना है? हाँ तो 0 से 2 पाई के बीच में बेसिकली देखो, 0 से 2 पाई के बीच में 4, 4 पाई के बीच में 4 एंड 4 पाई से 5 पाई के बीच में बेसिकली ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो 2 और पीछे 4, ठीक है। तो 14 आंसर होना चाहिए, राइट, आपके सामने ही है। आपको कैसे पता लगा कि वो 2 वाली कट करेगा? अरे क्योंकि वैल्यू 1 है ना, ये ऐसे करके जा कर्वेचर चेक कर देख, एक 1 से पास करा ऐसे करके, एक 1 से पास करा ऐसे करके, इसलिए दोनों 1 आ रहे हैं ना पाई बाय 2 पे, दोनों 1 आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रहा है, एक नीचे की तरफ ऐसे करके आ रहा है, तो भैया 2 बार कट करेगा करेगा। और बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। गलत है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे जहां पे कट करा वो हर पॉइंट पे वहां पे मिनिमम नहीं होगा ना, है ना। 15th क्या हो गया? क्वेश्चन रीड कर, रीड कर, क्या नहीं समझ में आ रहा? बड़ी सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है यार, क्या नहीं समझ में आया मेरे को वो पॉइंट बता। उसमें ये पूछना है कि इसमें fx का डोमेन दिया हुआ है, तो मैं fx की वैल्यू को चाहिए कि इसमें हम g के gx वाली थोड़ा सा और आउट ऑफ द बॉक्स सोच, एफ ऑफ एक्स के अंदर इनपुट जाना चाहिए -5 से 7, अब वो बोल रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, फिर जी ऑफ एक्स दे रखा है हमें 2x+5 का मॉड, अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो इसको बिलोंग करना चाहिए, एफ देना जरूरी क्यों, क्यों जरूरी है? तो 2x+5 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5, अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो, डन, बात खत्म हो जाएगा। और बोलो 18, हाँ जी। तो बेसिकली वो बोला कि ये बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्यूबिक है, ऑन टू तो आएगा आएगा, ठीक है, ऑल वाला आउटपुट आएगा आएगा, अब ये 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 होने के लिए जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 3x² प्लस 2ax प्लस बी, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, हाँ या ना। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, हमेशा नेगेटिव है तो ऐसा होगा, दोनों केसेस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो बेसिकली इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। वैसे भी ये क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, पॉजिटिव, तो ऊपर वाला ही हो सकता है, नीचे वाला हो नहीं सकता, तो ऊपर वाला होने के लिए इसका क्या होना चाहिए अपना डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 4a² -4 इंटू 3 इंटू बी, दैट शुड बी लेस देन 0, तो ये 4 4 कॉमन आके डिवाइड होके चला जाएगा, तो a के लिए लेस देन 3b, डन। और बोलो लास्ट 20, 25 हाँ इक्वल टू चलेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है ना, इक्वल टू भी चलेगा, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 चलेगा, ये डेरिवेटिव में समझ में आएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। 25th 21 तो हो गया तेरा,
हाँ जी 20 24th एंड 25th। 24th देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर x माइनस 5 की पावर 1/2 एंड प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो x की जगह 1 माइनस एक्स, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया इधर इधर ये 5 की पावर जो माइनस एक्स है इसको लिखा 1/5 की पावर x, इधर भी 1/5 की पावर x, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा बस 5 की पावर x। ये समझे, राइट। अच्छा अब देखो मैंने 5 की पावर 1/2 कॉमन लेके काटा, तो इधर से 5 की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, इधर से 1 की जगह 1/2 बचेगा, ऊपर से 1 की जगह 1/2 बचेगा, हाँ है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक नेगेटिव साइन का फर्क है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव इधर आ गया। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में बना 5 की पावर x माइनस 5 की पावर 1/2 और ऊपर क्या आ गया 5 की पावर x माइनस 5 की पावर 1/2, तो कट के क्या आ गया 1। तो इसका आंसर 1 है। समझे, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी ये। अगला 25th। इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो टू वाला जैसे इसमें नॉर्मल का एक्सपीरियंस टू वाला वो वाले उसको प्लॉट करके फिर इसमें बॉडी कंडीशन लगा देंगे, बट जब इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब इक्वेशन रियल इक्वेशन में कर रहा हूँ तो आंसर नहीं आता। दोनों का अलग अलग किया है, मतलब तुमने क्या किया x माइनस 2 के मोड का ट्वाइस करके अलग से एक बनाया, मतलब जैसे थ्री सेक्शंस नहीं बनते जब हम करते हैं वैसे भी, तो वैसे करके कहां पे दिक्कत कहां पे आई, क्योंकि इक्वेशन में नहीं समझ आ रहा कि क्या इसको 2 into 3 से काउंट करेंगे। तो x माइनस 2 का मॉड इज x माइनस 2 वेयर एवर x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 2 वेयर एवर x माइनस 2 इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा x minus 2 wherever x is greater than or equal to 2 and minus of x minus 2 wherever x is less than 2, right। और ये आ जाएगा 2 minus x। ठीक है, तो ये 2 इसके इधर इधर x minus 2 इधर 2 minus x minus 2 और अगला वाला क्या है -1, तो बेसिकली इसको इधर लिखो 2 ये आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा 2 minus x। ठीक है, क्योंकि उधर उधर। अच्छा अब x plus 1 का mod is x plus 1 wherever x plus 1 is greater than equal to 0 and x plus 1 is less than 0 minus of x plus 1। तो x is greater than equal to -1, x is less than -1। तो -1 से बड़े बड़े के लिए क्या आ जाएगा x plus 1 x plus 1, इधर क्या आ जाएगा -x plus 1, राइट। अब इसका ट्वाइस करना है, इसका ट्वाइस करना है और ऊपर वाले का 3 टाइम्स करना है, तो -3। अब इनको ऐड करो, ऐड करके क्या आ जाएगा 5x -4 plus 3 -1 -2x plus 3x x 4 and 3 7 -2x -3x -5x -3 plus 4 plus 1 डन। अब इनका ग्राफ बनाओ, मिनिमम वैल्यू निकाल लो, चले चलो आईटीएफ निकाल लो। किसका, हाँ हाँ का क्वेश्चन 3.8 का क्वेश्चन 3 cos of sin inverse of x is pi by 6 1/6। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैंने थीटा लिया तो मेरा साइन थीटा क्या चला जाएगा x बाय 1, x ये 1, तो ये 1 - x² अंडर द रूट, ये थीटा है, तो मेरा cos थीटा क्या आ जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, हाँ है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। अब अगला और बोलो, बाकी हो गए, हाँ बोलो। तो ये 4 इसमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती, एक्स वाज इनवर्स कौन सा 4 फोर्थ है ही नहीं यार, अच्छा ये, अच्छा cos ऑफ 2 sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज 0। अच्छा ये माइनस एक्स पहली बार तो माइनस बार आ जाएगा, और cos के अंदर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब cos का किस एंगल पे 0 होता है, π/2, तो योर साइन इनवर्स x का ट्वाइस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस π/2, क्योंकि माइनस 90 डिग्री पे भी तो होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ x शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस π/4, तो x शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। लेकिन सर मैंने एक्चुअली में cos इनवर्स कर दिया था, मतलब अगर cos इनवर्स करे तो 0 से पाई के बीच बीच में देखेगा बेसिकली cos इनवर्स 0 किया ना तुमने, cos इनवर्स 0 किया, यहां पे छोटी सी गलती हुई, ये मैनिपुलेशन के अंदर डोमेन एंड रेंज आपने मैच नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसका आउटपुट क्या आ सकता है, माइनस π/2 से π/2 इंटू ट्वाइस करेगा तो माइनस π/2, उसके बीच में देख cos कहां पे 0 हो रहा है, माइनस 90 एंड 90 दोनों। अब जब तू cos इनवर्स इधर लेके जाएगा, यू आर मेकिंग श्योर कि उसका आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव वाला हो, नेगेटिव वाला, क्योंकि cos इनवर्स क्या होता है 0 से पाई, तो तू नेगेटिव वाला जो माइनस पाई से 0 वाला है वो पार्ट खुद ही हटा रहा है, जो कि एक्चुअली में वैलिड है ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो उसको नहीं हटाना, ओरिजिनल क्वेश्चन के डोमेन एंड रेंज के अकॉर्डिंगली सर, ठीक है। और यहाँ पर साइन या सेकंड होता है, tan होता है, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जाती है, पॉजिटिव हो जाता है सेकंड वाला, और इसका सेम केस सिर्फ ये दो वैल्यूज आ रही है, तो सेम टर्म कैसे देते हैं? क्या फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें इंटरवल कैसे देखेंगे, हम कल इंटरवल ही देख रहे थे कि हाँ कॉस अगर आपको तो माइनस π/2 टू π/2 लाइक 0 टू पाई होता है, तो फिर इसमें जो वैल्यूज आ रही है तो एक वैल्यू जिसके अंदर नहीं आ रही तो वो कट जाती है, ये कट नहीं रही है माइनस क्या आ रही है, इसमें आगे नहीं आ रहा है ना -π/6 और 2π/3। हाँ तो ये देखना कि cos x क्या है, cos इनवर्स x है ना तेरा बेसिकली, ये क्या cos इधर लेके गया, कॉस क्या क्या लिखा क्या रहा है यार तू, ध्यान से एक चीज चेक कर, cos इनवर्स 6 cos इनवर्स प्लस पाई को तो इक्वल टू 0 करके तू लिख रहा है cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस π/6, एंड cos को इधर लेके गया, cos तो इधर लिख रहा है, ये लिखा तूने इधर, ये वैलिड है तेरे को क्या लग रहा है, क्यों नहीं वैलिड है, क्या आना चाहिए भैया, cos को मतलब अगर तू cos थीटा को तो थीटा इंटू cos लिख सकता है क्या, आगे पीछे लिख सकता है क्या, यहाँ पे तेरे को एरर नहीं दिखाई दे रहा, अब cos इनवर्स x क्या है इधर माइनस π/6, दूसरा cos इनवर्स x क्या है, तो ये तो वैलिड ही नहीं है, cos इनवर्स x माइनस π/6 कभी हो ही नहीं सकता, ये था जो तू बात कर रहा है, क्योंकि वो होता है 0 से पाई है, ये है जिसकी तू बात कर रहा है भैया। पहले अगर तूने ऐसा काम किया ना, अगर ये काम किया, छोड़ छोड़ छोड़, ये अगर तूने काम किया ना दोबारा, हाँ मैथ्स का भगवान माफ नहीं करेगा। और इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ये साइन डायरेक्टली इक्वल टू π/2 हो गया, तो ये फॉर्मूला है 1/5 आ गया, बट थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख लो, डन, पक्का कोई डाउट नहीं, और तूने काम किया दिखा, अभी नहीं है, दे दूंगा।
ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। बोर्ड लेवल पे जनरली ये यूज होंगे, ठीक है। एंड इनके अंदर बोर्ड लेवल की जो मैनिपुलेशन है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। छोटी सी मैनिपुलेशन है बोर्ड लेवल की, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। हाँ, ग्राफ का रीजन देना था ना, तो जैसे साइन का देख लो जरा, ये था ना। अच्छा, इसका पीरियड क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है ना। क्या पीरियड है? 2 पाई। 2 पाई 2 पाई 2 पाई, अंदर बाहर वाला भाई वो अपना इवन फंक्शन नहीं है, ओड है, ठीक है ना। तो इसका पीरियड क्या है? तो अगर 2 पाई का बिहेवियर हमें पता चल जाए, वही बिहेवियर रिपीट करेगा। तो मेरे को बताना है, अगर तुम्हें रीजन देना है तो वो 2 पाई तक का बिहेवियर का रीजन देना है। तो देखो, -π/2 से π/2 से 3π/2, ये आ गया 2 पाई। अब देखो, अब हमने यहाँ पे तो इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी हुई है कि ये एक्स होगा कब, जहां पे इसका इनवर्स डिफाइंड होता है, दैट इज -π/2 से, तो इसके बीच बीच में तो भैया एक्स होगा, यानी कि ये चीज का रीजन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है बाय डेफिनेशन। तो हमें इसका रीजन चाहिए, हाँ या ना, राइट। अच्छा, आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, राइट। अच्छा, अब मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स ऑफ, हाँ, π/2 आएगा, ठीक है। ये लिख सकता हूं, क्योंकि साइन π-x क्या होता है? अब एक चीज देखो, अगर x मेरा लेस देन 3π/2 ग्रेटर देन π/2 है, ठीक है, तो मेरा -x क्या होगा? माइनस, ये ग्रेटर देन माइनस, ये ग्रेटर देन n माइनस प्लस पाई, तो पाई माइनस π/2, पाई माइनस x ग्रेटर देन पाई माइनस 3π/2, तो बेसिकली योर x माइनस पाई माइनस एक्स वुड लाई बिटवीन -π/2 से π/2। तो अब ये जो चीज लिख रखी है, देखो x चाहे यहाँ पे -π/2 से π/2 नहीं था, x क्या था? 3π/2 से 3π/2, बट उसके लिए पाई माइनस एक्स कहां से कहां तक आ गया? -π/2 से π/2। तो बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर जो चीज है, ये -π/2 से π/2 है। और अपना रूल क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर अगर -π/2 से π/2 चीज होती है, वो एक्जेक्टली एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आ गया? पाई माइनस एक्स। तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होनी चाहिए, ये समझे। तो हमें करना क्या है, इनके ये रूल्स लाने के लिए करना क्या होता है, रीजन क्या देना होता है, राइट। कि हमें ऐसी एक्स की मैनिपुलेशन करनी होती है, राइट, जो वैल्यू उसके वहां पे आ जाए, ए सेट के अंदर आ जाए, जहां पे उसका इनवर्स डिफाइंड है। यानी कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके एक्स जहां भी बिलोंग करता है फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके साइन इनवर्स ऑफ साइन ऐसी फॉर्म लानी है जो -π/2 से π/2 आ जाए। अब अगर वो आ गया तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, दैट्स इट। हमें हर बार यही काम करना होता है। जैसे अब अगले वाला देख लो, ये वाली चीज, एक्स कहां से कहां तक है? 3π/2 से 5π/2। तो मेरे को इसका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का रूल देखना है, हाँ या ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का रूल देखना है, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 पाई, राइट। और देखो, साइन एक्स माइनस 2 पाई जो होगा, राइट, मैंने माइनस एन कॉमन लेके बाहर लिया तो आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई माइनस एक्स। तो माइनस, अच्छा 2 पाई के कारण साइन विल रिमेन साइन एक्स एज इट इज। 2 पाई माइनस समथिंग इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। तो बेसिकली साइन एक्स की जगह ये लिख सकता हूं ना मैं। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जगह साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 पाई लिख दिया सबसे पहले। तो अब अगर एक्स मेरा लेस देन 5π/2 एंड ग्रेटर देन 3π/2 है, यानी कि इसके बीच बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अब मैंने देखा कि x माइनस 2 पाई क्या होगा, तो -2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई, तो x माइनस 2 पाई क्या होगा? लेस देन π/2 ग्रेटर देन, तो यानी कि अब ये वाली चीज -π/2 से π/2 आ गई, अब जो अंदर है वही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि अब का आउटपुट आएगा। तो इसलिए इसका आंसर y इक्वल टू x माइनस 2 पाई होता है। तो इस तरीके से आती है सारी की सारी। हमें करना क्या है, इस x के लिए ऐसा मैनिपुलेशन करना है ताकि ये वाली जो चीज है, मैनिपुलेटेड चीज जो है, वो -π/2 से π/2 आ जाए, जहां पे बेसिकली उसका इनवर्स वगैरह डिफाइंड होता है। तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, बस बात खत्म इन दैट केस।
तो ये है सबके रीजन, सबके रीजन ये है, सबके रीजन ये है। अब इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, ग्राफ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, वो उसका फंक्शन बन जाएगा, बस बात करता हूं उस पर्टिकुलर एक्स के लिए। अब क्लियर हुआ? चले आगे, देखो आगे बेसिक फॉर्मूला हेडिंग दे दो। ठीक है, सबसे पहला दो tan इनवर्स को कंबाइन कैसे करना है, एक्स को, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ऑब्जर्व करो, देख लिया, कहीं छूट ना जाए, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस x y। ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये कहीं देखा देखा लग रहा है, ये tan a प्लस b वाले रूल है, ये सारा रूल वही है। तो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, एक्चुअली भाई आया भी वहीं से है, ठीक है, आया भी वहीं से है। कैसे? मान लो तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, मान लो तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, तो मैंने क्या किया, इसको θ1 ले लिया, इसको θ2 ले लिया, तो मेरा tan θ1 क्या आ गया x, tan θ2 क्या चला गया y, और मेरे को क्या निकालना है θ1 प्लस, मैं ये θ1 प्लस θ2 नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा tan ऑफ θ1 प्लस θ2, क्या आ जाएगा tan θ1 प्लस ओवर 1 माइनस, तो दैट इज इक्वल टू tan θ1 इज x, tan θ2 इज y, तो आ जाएगा x प्लस y ओवर, अब ये tan इधर जब जाएगा तो इधर बचेगा θ1 प्लस θ2 इज tan इनवर्स x प्लस y ओवर, और यहाँ पे θ1 प्लस θ2 क्या है मेरा tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस, तो ये मेरा बन जाएगा, बस बात खत्म। क्लियर हुआ? राइट। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अब वो बोलो जरा, tan इनवर्स x माइनस y ओवर, डन, बस बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है? साइन इनवर्स, अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब साइन ए क्या आएगा एक्स, और कॉस क्या आएगा इसका, ये वाई आएगा, है ना, तो कॉस क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा, बस बात करो। ठीक है, मैं इसका प्रूफ देता हूं, जैसे इसका दिया है देख लो। पहले इसका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो क्या जाएगा वो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा, बस बात करो। अब जैसे ये वाली चीज देखो, है ना, तो अगेन यहां पर भी हम इसको क्या लेके गए θ1 है, तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है साइन θ1 प्लस, तो दैट इज साइन θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 sin θ2, ये आ गया। नो sin θ1 इज, देखो ना साइन इनवर्स एक्स इज θ1, तो sin θ1 क्या जाएगा x। अच्छा अब ध्यान से देखो इधर, sin θ1 अगर मेरा x है, sin θ2 मेरा y है, तो cos θ2 क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस sin θ2 y cos θ1, अब इसका cos θ1 निकालना अंडर रूट ऑफ, ये आ गया, साइन को इधर लेके आओ तो साइन इनवर्स, और θ1 प्लस θ2 इज व्हाट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो यहां से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? राइट। सिमिलरली ये आ जाएगा। नाउ थर्ड, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, अब याद करो cos इनवर्स x एंड y के प्लस के अंदर, cos के अंदर प्लस के अंदर माइनस आता है। अच्छा ये आ जाएगा cos इनवर्स cos है cos b, वो आ जाएगा सिंपली x एंड y माइनस sin है sin b, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, तो cos इनवर्स xy माइनस है तो प्लस
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था। आगे बात समझे? पक्का? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट, नोट करो। तो देखो, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल वाले अब इसके बाद ये आते हैं, है ना? तो 2 sin इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो आ जाएगा sin इनवर्स 2 इंटू एक्स साथ में अंडर रूट ऑफ, तो 2 sin थीटा cos थीटा। आई होप क्लियर हुआ। करके दिखाऊं पूरा या चलेगा? तो मैंने sin इनवर्स x को थीटा लिया, तो मैं किसका फॉर्मूला निकाल रहा हूं? 2 थीटा का। तो आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो बाबा 2 sin थीटा की वैल्यू इधर से, है ना, x, और यहीं से cos थीटा निकालेगा, क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ठीक है। और ये साइन इधर आया तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और इधर बचेगा 2 थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, पक्का? गुड। सेकेंड, 2 cos इनवर्स ऑफ x क्या आएगा? cos की फॉर्म वाला, दैट इज cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 x स्क्वायर माइनस 1। ये समझे? अगेन कैसे? cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमने क्या किया? इधर cos इनवर्स x को थीटा ले लिया, तो x क्या आ गया? cos थीटा। तो ये मेरा क्या जाएगा? 2 x स्क्वायर माइनस 1। अब ये cos को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स दैट इज 2 थीटा, दैट इज 2 cos इनवर्स ऑफ x। तो 2 cos इनवर्स ऑफ x क्या जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? राइट। अच्छा अब देखो जरा थर्ड, 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वो आ जाएगा 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? श्योर? देख लो, क्लियर है? अच्छा अच्छा, अब एक चीज बताओ, साइन 2 थीटा मेरा 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, हाँ है ना? राइट। अब मैंने क्या किया? अगेन tan थीटा को, ध्यान से देखना, tan थीटा को x लिया, तो थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ x, हाँ है ना? ये पूरी इक्वेशन के अंदर क्या बन जाएगा मेरा? साइन उधर जाके 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स x, और इधर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x। तो 2 tan इनवर्स x का मेरा दूसरा फॉर्मूला भी बन गया, राइट। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला बना मेरा? साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मेरा एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज cos 2x या cos 2 थीटा, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेम चीज इधर पुट करो, cos को उधर लेके जाओ, इधर बचा 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, यही वाला सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, तो ये मेरा आ गया 2 tan इनवर्स x। वापस से क्या आ गया? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा, सॉरी इधर लिखना ना, यहां से मेरा ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर है? पक्का? ठीक है। अच्छा, तो यहां पे ये मेरे एक्सटेंडेड फॉर्मूला बन गए ये वाले, ठीक है। देन इसके बाद आता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला।
साइन 3 थीटा, यानी कि इसको लिखेंगे हम 3 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। अगेन कैसे, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स को इधर लेके जाओ तो इधर आ जाएगा 3 थीटा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा को एक्स ले लो तो एक्स थीटा क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। निकाल सकते हो ना अभी ये, पक्का ना, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, यस राइट। अच्छा ऐसे ही फिफ्थ हमारा 3 cos इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, एंड सिक्स्थ 3 tan इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अब देखो क्या होता है इसका tan 3 थीटा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये मेरे बन गए ट्रिपल एंगल वाले डबल एंगल वाले फॉर्मूला। आई होप क्लियर हुआ। अब बच्चा जनरली ना छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो जाता है, यार कोस के तो 4 फॉर्मुलाज होते हैं, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो वो वाले फॉर्मुलाज कहां गए, है ना, और ये वाली चीज कहां से आ गई। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पहले नोट करो जल्दी।